ये कहानी 16 साल के एक लड़के वेन से शुरू होती है जिसका दिल बहुत साफ है। वो अपनी नई दोस्त डेल के साथ एक छोटी बाइक पर निकलता है। उनका मकसद वेन के पिता की एक विंटेज कार वापस लाना है जो उसके पिता की मौत से पहले चोरी हो गई थी। इस सफर में इन दोनों टीनेजर्स को कई मुश्किलों और खतरों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और क्या इस सफर में इन दोनों के बीच प्यार हो पाएगा। यही जानने के लिए चलिए इस कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में वेन का सामना 3 बदमाशों से होता है। पहले तो वेन और वो तीनों बस एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़के ने कहा कि वेन वहाँ से चला जाए, लेकिन वेन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। तब उस लड़के ने गुस्से में आकर एक ठोस बर्फ का गोला वेन की साइकिल पर फेंक दिया। वेन ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए उस बर्फ के टुकड़े को उठाया और पास ही के एक वर्कशॉप की तरफ फेंक दिया, जिससे उस बिल्डिंग की खिड़की टूट गई। तभी वर्कशॉप का मालिक बाहर आया और उन तीनों लड़कों को डांटने लगा। तब तीनों लड़कों ने वेन की तरफ इशारा करके बताया कि खिड़की उसी ने तोड़ी है। ये देखकर वर्कशॉप का मालिक भड़क गया और जाकर वेन को पीटने लगा। उसी समय उन तीनों लड़कों ने वेन की साइकिल तोड़कर बर्बाद कर दी। गुस्से में आकर वेन ने एक बार फिर वर्कशॉप की खिड़की तोड़ दी और अपनी टूटी हुई साइकिल छोड़कर वहां से चला गया। अगले सीन में वेन अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, एक आदमी अपने कुत्ते के साथ आता है। वो आदमी मिस्टर हर्नांडिस है जो वेन के पिता से रेंट लेने आया है। वो बार बार वेन से रेंट देने की जिद करता है। तब वेन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी उस कुत्ते की तरफ फेंक दी। तब वो कुत्ता उस लकड़ी के पीछे भागने लगा, जिससे मिस्टर हर्नांडिस फिसलकर गिर गया और उसे चोट लग गई। इसके बाद वेन अपने घर के अंदर जाता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वेन को लगा कि शायद फिर से मिस्टर हर्नांडिस आया है, इसीलिए उसने गुस्से में दरवाजा खोला। लेकिन सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम डिला है, जिसे डेल भी कहा जाता है। दरअसल वो कुकी बेचने आई थी। वेन पहली नजर में ही डेल को पसंद करने लगा था। फिर वेन ने उसे घर के अंदर बुलाया और उसकी अटेंशन पाने के लिए उसे खुश करने की कोशिश करने लगा। अगले दिन वेन हाई स्कूल गया। तब उसे पता चला कि उसकी बुक उसके लॉकर से गायब हो गई है। वो फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस में कंप्लेन करने गया। जैसे ही वो अंदर गया, वहाँ बैठे 2 स्टूडेंट बाहर भाग गए। फिर वेन ने प्रिंसिपल से अपनी मिसिंग बुक्स की शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी बात सुनने की बजाय उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। जब वेन वापस अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, तब उसने देखा कि कुछ लड़के उसके दोस्त ऑरलैंडो को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए वो बिना सोचे समझे सीधे उनके पास गया और बुली को पीटकर अपने दोस्त ऑरलैंडो की मदद की। इसके बाद वेन डेल के घर कुकीज खरीदने जाता है। कुछ समय बाद जब वेन और डेल साथ चल रहे थे, तब डेल के पिता और उसके भाई वहां आ गए और बिना कुछ सुने वेन को पीटने लगे। उस रात वेन अपने पिता के पास जाता है जो बहुत बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे थे। उसके पिता ने उसे एक एनवलप देते हुए कहा कि इसमें कुछ पैसे है। उसी समय बाहर फायर क्रैकर्स की आवाज आ रही थी। ये सुनकर वेन इरिटेट होने लगा और गुस्से में बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वेन के पिता ने उसे रोक लिया और एक फोटो दिखाई। उस फोटो में एक आदमी और एक औरत एक कार के सामने खड़े थे। वेन के पिता ने बताया कि वो कार उनकी थी जो अब चोरी हो चुकी है, लेकिन तभी फिर से फायर क्रैकर से बहुत शोर होने लगा। अब वेन कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्से से बाहर निकल गया। तब उसने देखा कि 2 बच्चे फायर क्रैकर जला रहे हैं। वेन ने गुस्से में उनके सारे फायर क्रैकर्स छीन लिए। फिर वेन ने देखा कि वो दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है। ये देखकर वेन उदास हो जाता है क्योंकि वो एक ब्रोकन फैमिली से है और उसके पास ऐसी खुशहाल फैमिली नहीं है। इसके बाद जब वेन घर में वापस आया तो देखा कि उसके पिता शांति से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये देखकर वो पूरी तरह टूट गया। इसके बाद वेन अपनी बाइक निकालकर सबसे पहले सीधा मिस्टर हर्नांडिस के पास रेंट देने जाता है और उसे मिलकर वही एनवलप देता है जो उसके पिता ने उसे दिया था। मिस्टर हर्नांडिस को लगता है कि उसमें पैसे है, लेकिन असल में उसमें बस कागज होते हैं जिसमें वेन की भड़ास लिखी हुई थी। असल में वेन उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा करता है। इतना ही नहीं बल्कि वेन ने उस घर में भी आग लगा दी जहाँ उसके पिता का शरीर भी था। इसके बाद वो डेल के पिता के डॉग केनल में भी आग लगा देता है क्योंकि उन्होंने उसे मारा था। फिर वो चुपचाप डेल के घर में घुसता है जहाँ डेल के भाई टीवी देख रहे थे। फिर वो सीधा डेल के कमरे में गया। वेन ने डेल को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वो अपने पिता की चोरी हुई कार वापस ला सके। बिना ज्यादा सोचे डेल भी मान गई। जब दोनों घर से निकल रहे थे तो डेल के भाई उनके सामने आ गए। ये देखकर वेन ने टीवी सीधा उनके ऊपर गिरा दिया ताकि वो वहाँ से भाग सके। बाहर निकलते ही डेल के पिता सामने आ गए और उन्हें
रोकने की कोशिश करने लगे। तब वेन ने फायर क्रैकर से उन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होने लगी और आखिर में वेन ने गुस्से में उनकी नाक काट ली और डेल के साथ बाइक पर वहां से भाग गया। वेन और डेल ओकाला फ्लोरिडा की तरफ निकल पड़े क्योंकि वही उस विंटेज कार की लोकेशन है। काफी दूर जाने के बाद वो जंगल में रुकते हैं और खाने की तलाश करते हैं, लेकिन डेल को वेन का बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी बीच डेल के पिता और उसके भाई पुलिस स्टेशन में जाकर वेन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिसमें असॉल्ट और डेल को किडनैप करने के आरोप लगाए गए थे। दूसरी तरफ वेन और डेल एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। खाना खाते समय डेल उठकर टॉयलेट चली गई। कुछ देर बाद वो दूर से वेन को आवाज देती है और उससे कहती है कि वो पास के स्टोर से सैनिटरी पैड लेकर आए। वेन थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर भी वो डेल के लिए गया। वेन को कई स्टोर पर जाना पड़ता है क्योंकि उसे सैनिटरी पैड खरीदने में झिझक हो रही थी। आखिर में जब वो एक स्टोर में पहुंचा तो वहाँ उसे एक बदमाश आदमी नजर आता है। वेन सामान लेकर जल्दी से पेमेंट करने जाता है, लेकिन तभी उसने देखा कि वही बदमाश आदमी एक फीमेल एम्प्लॉय को परेशान कर रहा है, जो असल में उसी बदमाश की गर्लफ्रेंड है। ये देखकर वेन ने उस आदमी को सबक सिखाने का फैसला किया। फिर उसे पीटने के बाद एक बिजली के खंबे से बांध दिया और उसकी साइकिल भी तोड़ दी। इसके बाद वो जल्दी से डेल की तरफ वापस गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो डेल पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद वेन को डेल दिखाई दी। वो बहुत गुस्से में जा रही थी क्योंकि डेल को लगता है कि वेन उसे छोड़कर चला गया था। वो वेन पर उसकी लापरवाही के लिए गुस्सा करती है और कहती है कि वो हर किसी से बस लड़ता रहता है। डेल को लगता है कि वेन खुद अपने मकसद को लेकर उतना श्योर नहीं लग रहा, इसीलिए डेल ने फैसला किया कि वो वापस घर जाएगी और वेन उसका पीछा ना करे। फिर वेन उसकी बात मानकर जंगल में वापस चला जाता है, जहां वो दोनों रात बिताने वाले थे। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दो लड़के उसका बैग टटोल रहे हैं। वेन जैसे ही उनके सामने आया वो दोनों डर गए और डरते हुए कहने लगे कि वो उन्हें ना मारे। इतने में एक लड़के को वेन की जैकेट पसंद आती है, तो वेन अपनी दरियादिली दिखाते हुए अपनी जैकेट उसे दे देता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद उन लड़कों को पता चला कि वेन अपनी गर्लफ्रेंड से लड़कर आया है। इसीलिए उन लड़कों ने वेन को सलाह दी कि वो हार ना माने और डेल के पीछे जाकर उसे घर जाने से रोक ले। वेन को ये बात समझ आ गई। वो फौरन डेल को रोकने के लिए अपनी बाइक निकालता है, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी बाइक का फ्यूल खत्म हो गया। अगर वो पैदल जाएगा तो वक्त पर पहुंच नहीं पाएगा। तब उन लड़कों ने बताया कि एक शॉर्टकट है जिससे वो जल्दी बस स्टॉप पर पहुंच सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट एक गोल्फ कोर्स से होकर जाता है, जिसे लीरे नाम का एक खतरनाक आदमी गार्ड करता है। वेन को इन सब की परवाह नहीं थी क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी डेल को रोकना था। अब जैसे ही वो गोल्फ कोर्स में गया, लीरे उसके सामने आ गया और अपनी राइफल तान कर वेन को वापस जाने के लिए कहने लगा, लेकिन वेन उसकी बात ना मानकर जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। ये देखते ही लीरे ने उस पर गोली चला दी। अगले सीन में डेल बस स्टॉप पर दिखाई देती है। वहाँ ट्रेसी नाम की एक टिकट बेचने वाली औरत से उसका झगड़ा हो जाता है, जो पहले उसी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी जहाँ वेन और डेल गए थे। इधर लीरे ने वेन को अपने घर में जाकर कैद कर लिया। असल में लीरे ने बिना बुलेट के बंदूक चलाई थी। अब वो वेन को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने किसी को शूट करने वाली बात बताई तो वो उसे जान से मार देगा। कुछ देर बाद लीरे की गर्लफ्रेंड टियारा आती है और गुस्से में लीरे से कहती है कि अब तक इस लड़के को खत्म क्यों नहीं किया, लेकिन लीरे को वेन पर थोड़ा तरस आता है। वो उसे एक बिगड़ा हुआ लड़का समझता है, इसीलिए वो टायरा से कहता है कि ये अभी बच्चा है, इसीलिए वेन को एक मौका दिया जाए। टायरा उसकी बात सुनकर एक चाकू निकालती है और वेन से कहती है कि अगर वेन ने एक चैलेंज को पूरा किया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ डेल और ट्रेसी के बीच सुलह हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बातें शेयर करने लगी। ट्रेसी ने डेल को बताया कि वेन कॉफी को पसंद नहीं करता, फिर भी उसने डेल के लिए 3 कप कॉफी पी थी। शायद वो डेल से प्यार करता है। ये सुनकर डेल को लगता है कि शायद वेन उतना बुरा नहीं जितना वो उसे समझ रही थी। जब डेल और ट्रेसी कार से जा रहे थे तब डेल की नजर वेन की जैकेट पर पड़ी। वो फौरन कार से उतरकर उस लड़के के पास गई। उन लड़कों से बात करने पर पता चला कि वेन को लीरे ने कैद कर रखा है। उधर टायरा ने वेन को एक खतरनाक चैलेंज पूरा करने को कहा। तभी अचानक डेल एक वुड कटर के साथ अंदर आ गई। लीरे ने फौरन उस पर बंदूक तान दी। तभी वेन ने चालाकी से उसका ध्यान भटकाया और डेल ने मौका देखकर वुड कटर से लीरे पर हमला कर दिया, जिससे लीरे की बंदूक नीचे गिर गई। इससे पहले कि वो दोनों भाग पाते, टायरा ने बंदूक उठा ली और उन दोनों पर तान दी। अब वो उन दोनों को शूट करने ही वाली थी कि तभी अचानक ट्रेसी ने आकर टायरा पर हमला कर दिया, जिससे टायरा बेहोश हो गई और वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं। वेन और डेल फिर से अच्छे दोस्त बन गए। अब उन्होंने फिर से फ्लोरिडा जाने के अपने सफर को जारी रखने का फैसला किया।
बाइक में फ्यूल भरवाने के बाद वो दोनों कुछ जरूरी सामान खरीदने एक शॉप में गए। दूसरी तरफ डेल के पिता सार्जेंट गेलार और मिस्टर हर्नांडिस की मदद से डेल को ढूंढ रहे थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए डेल एक प्रोस्टिट्यूट औरत को पैसे देकर कहती है कि वो किसी मोटल में रुकने के लिए उनकी मदद करे। उस औरत ने भी पैसे लेकर उन दोनों को एक कमरा दिलवा दिया। अगले दिन हाई स्कूल में पुलिस आई और कई स्टूडेंट से पूछताछ करने लगी ताकि वेन के मामले की जांच हो सके, लेकिन ऑरलैंडो ने पुलिस से कहा कि अगर वेन नहीं होता तो स्कूल में बुलिंग और बढ़ जाती, क्योंकि स्कूल खुद कुछ नहीं करता। इधर वेन और डेल ने अखबार में देखा कि वेन को क्रिमिनल बताकर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तभी अचानक उस मोटल में एक बस आई जिसमें कुछ टूरिस्ट वहां मजे करने आए थे। वेन अब एक भगोड़ा बन चुका है क्योंकि लोगों को लगता है कि उसने डेल को किडनैप किया है। इसीलिए डेल ने वेन से कहा कि वो टूरिस्ट के सामने अपनी पहचान छुपा कर रखे। डेल उन टूरिस्ट के साथ हंसते खेलते ड्रिंक करते और गेम खेलते हुए खुश नजर आती है, लेकिन वेन बहुत नर्वस था। उसे डर था कि कहीं उसकी पहचान उजागर न हो जाए। इसके बाद ट्रूथ और डेयर गेम में वेन की एक लड़के से बहस हो गई। गुस्से में वेन ने उस लड़के को एक चैलेंज देते हुए कहा कि वो मोटल की बालकनी से बाइसिकल चलाकर पूल में कूदे। तब उस लड़के ने हार मानकर कहा कि ये नामुमकिन है, लेकिन वेन ने इस चैलेंज को पूरा करके दिखाने का फैसला किया और पूल में कूदकर साबित किया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तभी मोटल के मालिक ने ये सब देखकर पुलिस को बुला लिया। वेन और डेल पुलिस से बचने के लिए छुप गए, लेकिन टूरिस्ट आखिर में पकड़े गए। वेन और डेल चालाकी से पुलिस से बच जाते हैं, लेकिन तभी डेल को पता चला कि उसके बैग से सारे पैसे गायब हो गए और उसे शक हुआ कि वो प्रोस्टिट्यूट औरत ही चोर है जिसने उनकी मदद की थी। अगले सीन में ओकाला फ्लोरिडा में दो आदमी दिखाई देते हैं, जिसमें से एक वही है जो वेन के पिता की फोटो में था। वो दोनों एक कार में थे जो वेन के पिता की ही कार है। तभी अचानक एक गाड़ी उनके पार्क कार से टकरा गई, इसीलिए गुस्से में वो दोनों आदमी बाहर निकलकर उस गाड़ी को तोड़ देते हैं। इधर वेन और डेल पुलिस से बचकर एक खाली घर में घुस गए जो रेंट पर देने वाला घर है। वहाँ वो आराम से फ्रेश होकर रात बिताते हैं, लेकिन सुबह होते ही रियल एस्टेट एजेंट एक कपल को लेकर वहाँ आ जाता है जो उस घर को किराए पर लेना चाहते हैं। तभी डेल ने चालाकी से एक फ्लावर पॉट उनकी लग्जरी कार पर गिरा दिया, जिससे डिस्ट्रैक्शन हुआ और वो दोनों वहाँ से भाग निकले। दूसरी तरफ सार्जेंट गेलार और उसका साथी ऑफिसर जे फ्लोरिडा जाने की तैयारी करते हैं। गेलार का मानना है कि वेन को दूसरा मौका मिलना चाहिए। इधर वेन और डेल के पास ना तो पैसे थे और ना ही फ्यूल, इसीलिए डेल ने वेन से कहा कि वो डेली लेबर का काम करे। कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद वेन उसकी बात मानकर नौकरी में लग जाता है। इसके बाद डेल एक पाउन शॉप में अपनी माँ का नेकलेस गिरवी रखने जाती है ताकि उनके पास कुछ पैसे आ सके, लेकिन वहाँ उसे एक औरत और उसकी बेटी मिलती है जिन्हें अपने पति के फ्यूनरल के लिए पैसों की जरूरत थी। तब डेल को रहा नहीं गया और उन पैसों से उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। इधर काम पर वेन को उसका बॉस डांटता रहता है, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। शाम को जब वो वापस डेल से मिला तो डेल ने उसे उस औरत के बारे में बताते हुए कहा कि वो उस फ्यूनरल में जाना चाहती है। अगले दिन काम पर वेन ने गलती से गलत दीवार तोड़ दी, इसीलिए उसका बॉस उसे फिर से डांटने लगा, लेकिन कोवर्कर ने वेन की तरफदारी करते हुए कहा कि वो वॉल पहले ही खराब थी। इस बार उसका बॉस ज्यादा कुछ नहीं कहता और सबको काम पर वापस लगने कहता है। इधर डेल ड्रेस खरीदने एक शॉपिंग सेंटर में जाती है, जहाँ उसे एक ब्लैक ड्रेस पसंद आती है। उसे पहनकर वो उस फ्यूनरल में जाना चाहती थी, लेकिन ड्रेस की कीमत काफी ज्यादा होने की वजह से वो सोच में पड़ गई। तभी अचानक स्टोर का एक एम्प्लॉय डेल की हालत समझ गया और उसे वो ब्लैक ड्रेस फ्री में दे दी। इसके बाद डेल चर्च चली गई। दूसरी तरफ वेन अकेला बैठा था, तभी उसका एक कोवर्कर उसके पास आया और उसे अपना लंच ऑफर करने लगा। वेन ने खुशी से खाना खा लिया और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने बॉस के सामने उस दीवार के मामले में वेन का सपोर्ट किया था। लंच के बाद वेन को पता चला कि उनका बॉस इलीगल इमिग्रेंट्स को इमिग्रेशन ऑफिस ले जा रहा है ताकि उसे एम्प्लॉइज की सैलरी न देना पड़े। ये सुनकर वेन चुप नहीं रह पाया और एक कार लेकर अपने बॉस का पीछा करने लगा। किसी तरह वेन ने अपने बॉस को रोक लिया और उसे सबक सिखाते हुए अपने कोवर्कर को बताया कि उनका बॉस उन्हें इमिग्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट करने वाला था ताकि उन्हें सैलरी न देना पड़े। ये सुनकर वो सभी लोग वेन का शुक्रिया करते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वेन वही चर्च पहुंचा जहाँ डेल फ्यूनरल में गई थी। दूसरी तरफ डेल के पिता और भाई एक गैस स्टेशन पर अपनी कार में फ्यूल भरवा रहे थे। वो लोग फ्लोरिडा जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि वेन फ्लोरिडा में है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके पास आकर गुस्से से कहने लगा कि उन्होंने उसकी कार को ओवरटेक
करने की हिम्मत कैसे की। डेल के पिता शांत थे, लेकिन वो आदमी लगातार गुस्सा कर रहा था। तब अचानक डेल के पिता ने उस आदमी पर गैसोलीन डाल दिया। वो आदमी बहुत डर गया, उसे लगा कि अब वो मारा जाएगा, इसीलिए वो माफी मांगने लगा। लेकिन डेल के पिता ने सिर्फ उसे डराया था। इसके बाद वो लोग फ्लोरिडा की तरफ निकल गए। इधर वेन और डेल के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठकर उन कस्टमर्स का इंतजार करते हैं जो खाना ऑर्डर करके पूरा खत्म नहीं करते। वो उनका बचा हुआ खाना खाने का इंतजार करते हैं। जब वेन टॉयलेट जाता है तभी कुछ लोग स्कूल डिसिप्लिनरी कमेटी से रेस्टोरेंट में आते हैं और उन स्टूडेंट को पकड़ने लगते हैं जो स्कूल बंक कर रहे हैं। वो डेल को भी स्टूडेंट समझ लेते हैं। डेल मना करती है और लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। वेन जब टॉयलेट से बाहर आया तो एक एम्प्लॉय से पूछा कि डेल कहाँ गई। तब उसे पता चला कि उसे स्कूल डिसिप्लिनरी ऑफिसर लेकर गए। वेन तुरंत बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगा। डेल को अलाबास्टर हाई लाकर पनिशमेंट दी जा रही थी, जहाँ उसकी मुलाकात ट्रिश और जेनी नाम की दो स्कूल गर्ल से हुई और वो जल्दी ही उनकी दोस्त बन गई। दूसरी तरफ वेन का दोस्त ओरलैंडो प्रिंसिपल के साथ एक रूम में होता है। असल में वो लोग वेन को पकड़ने के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे। तब ओरलैंडो ने कहा कि वेन बुरा इंसान नहीं है और अगर वो लड़ता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। उधर वेन अलाबास्टर हाई पहुंचा और अपनी बाइक स्कूल के कॉरिडोर में दौड़ाते हुए डेल को ढूंढने लगा। उसकी बाइक की आवाज सुनकर डेल लाइब्रेरी से निकलती है और वेन के साथ भाग जाती है। इसी समय सार्जेंट गेलार को वेन का पुराना बॉस मिला। उसने पुलिस को बताया कि वेन ने उसे मारा और ड्रिल से उसका हाथ घायल कर दिया, लेकिन गेलार को जल्दी ही पता चल गया कि वो बॉस खुद वर्कर को धोखा देता था। इधर वेन और डेल के पास ट्रीस और जेनी ने आकर कहा कि वो उन्हें स्कूल के डांस में ले जाना चाहती है, लेकिन वेन को ये आइडिया पसंद नहीं आया। जेनी उन्हें अपने घर लेकर गई और पार्टी के लिए कपड़े देने लगी। वेन ने डेल से कहा कि वो पार्टी में नहीं जाना चाहता, अगर डेल चाहे तो पार्टी में जा सकती है और वो खुद फ्लोरिडा चला जाएगा। ये सुनकर डेल गुस्सा हो गई और उसे डांटने लगी, लेकिन वेन वहाँ से चला गया। अब वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठा था। वहाँ उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके साथ रहना जरूरी है, उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। उसी रात पार्टी में डेल के पास एक हैंडसम लड़का आता है और उसे डांस के लिए पूछता है, लेकिन डेल ने मना कर दिया क्योंकि वो वेन का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक वेन एक स्टाइलिश पिंक सूट पहनकर पार्टी में आ गया। डेल को किसी और लड़के के साथ देखकर उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं करता, बल्कि वो डेल के सामने घुटनों पर बैठकर उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। दोनों डांस फ्लोर पर मस्ती करते हैं और अलग अलग स्टाइल में डांस करते हैं। इसके बाद वो बिल्डिंग के बाहर जाते हैं ताकि अकेले में बात कर सके। वेन ने डेल से कहा कि वो डेल पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहता, बस उसे खुश देखना चाहता है। ये सुनकर डेल इमोशनल हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि वो बस वेन के साथ ही खुश है। लेकिन तभी अचानक डेल के पिता और उसके भाई वहाँ आकर वेन पर हमला करने लगे। वो उसे बुरी तरह पीट रहे थे। तभी अलाबास्टर हाई के स्टूडेंट बाहर आए और वेन की मदद के लिए डेल के पिता और उसके भाइयों को रोकने लगे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी वेन खड़ा हुआ। फिर डेल और वेन जैसे तैसे बाइक तक पहुंचकर वहाँ से भाग निकले। दूसरी तरफ सार्जेंट गेलार और ऑफिसर जे अभी भी वेन को ढूंढ रहे थे। जे बताता है कि डेल के पिता ने वेन को ढूंढ लिया था और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है, जिसमें वो वेन को मार रहे हैं। कुछ देर बाद वेन और डेल जेनी के घर पहुंचे। वेन की हालत देखकर डेल ने कहा कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन वेन ने मना कर दिया क्योंकि उसे पुलिस ढूंढ रही है। डेल थोड़ी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो ट्रिश और जेनी से मदद मांगती है, लेकिन वो दोनों उसकी मदद करने की बजाय वेन को ड्रग दे देती है। वेन, जिसने पहले कभी ड्रग नहीं लिया था, मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी जबरदस्ती उसके मुंह में ड्रग डाल देती है। थोड़ी देर में वेन गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब डेल की आंख खुली तो वेन सामने बैठा उसे अजीब तरह से देख रहा था। वेन ने कहा कि वो डेल को देखकर बहुत खुश है। डेल को लग रहा था कि वो अभी भी ड्रग के असर में है। फिर वेन ने पूछा कि डेल बाथटब में क्यों सो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ट्रिश और जेनी अचानक बाथरूम में आ जाती है क्योंकि जेनी के पिता आ रहे हैं और वेन अभी भी नशे की हालत में है, इसीलिए उसे छुपाना होगा। लेकिन छुपने की बजाय वेन जेनी के पिता के सामने आ गया और सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर वो आदमी इतना शॉक हुआ कि कुछ बोल ही नहीं पाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले सीन में डेल के पिता और उसके भाई एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। वहाँ सार्जेंट गेलार और जे आकर उनसे अलाबास्टा हाई में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लगा, जिसमें वेन और डेल शामिल थे। डेल के पिता ने कहा कि सारी गलती सार्जेंट गेलार की है और वो एक निकम्मा पुलिस ऑफिसर है क्योंकि अब तक वो वेन और डेल को पकड़ नहीं पाया। दूसरी तरफ वेन और डेल एक कन्वीनियंस स्टोर पर रुकते हैं ताकि वो फ्यूल और कुछ सामान ले सके। जब डेल टॉयलेट गई तब वेन ने टीवी पर न्यूज देखा कि अलाबास्टर हाई में हुए गैंग इंसिडेंट की खबर चल
रही है, जिसमें बताया जाता है कि डेल के पिता और भाई बुरी तरह घायल हुए हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर वेन का चेहरा बदल गया और उसे गिल्ट महसूस होने लगी। इसके बाद वेन ने डेल को उसके पिता की हालत के बारे में बताते हुए कहा कि उसे हॉस्पिटल जाकर उनसे मिलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ गए। वेन हॉस्पिटल के बाहर रुक गया। जब डेल अपने पिता के रूम में जा रही थी तब उसने देखा कि उसके पिता उसके भाइयों को गालियां देते हुए बुरी तरह डांट रहे हैं। ये सुनकर डेल को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता उसे इसी तरह डांटते और बुरी तरह बिहेव करते थे। इधर बाहर वेन कुकी देख रहा था, तभी उसके पास ब्रेडली नाम का एक लड़का आया और उसने उस वेंडिंग मशीन से कुकी निकालकर वेन को दे दिया। फिर वो दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगे। तब ब्रेडली ने वेन को बताया कि उसने एक 19 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि अभी उसके पास खुद का घर नहीं, वो अभी फादर बनने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद ब्रेडली ने वेन की बाइक देखते हुए कहा कि उसकी बाइक लाजवाब है। तभी डेल बाहर उनके पास आकर कहने लगी कि उसे लिकर चाहिए। वो लिकर खरीद कर लाते हैं, क्योंकि डेल उसमें मिल्क मिलाकर अपने पिता को देने वाली थी। इसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, लेकिन जब वो डेल के पिता के रूम की तरफ जा रहे थे तब वेन और डेल ने देखा कि कॉरिडोर में 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। ये देखकर वो पास ही के एक रूम में छिप गए, जो एक मुर्दा घर है। जैसे ही उन्हें लगा कि कोई अंदर आ रहा है, वो एक कॉफिन के नीचे छुप गए। असल में वो दोनों पुलिस वाले ही थे, जो एक डेड बॉडी की पहचान करने आए थे। जब उन्हें पता चला कि वो बॉडी उस सस्पेक्ट की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, तो वो वहाँ से चले गए। डेल और वेन कॉफिन में छुपे हुए एक दूसरे के बहुत करीब थे। तब डेल ने अपने पिता के बारे में बताया कि उसकी माँ के मरने के बाद वो पूरी तरह बदल गए थे। वो वेन से कहती है कि अगर उसके पिता भी मर गए तो उसके पास कोई नहीं बचेगा। तब वेन ने उससे कहा कि अब वो अकेली नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद डेल अपने पिता के रूम में जाकर उन्हें वो ड्रिंक देता है जो उसने बनाया था। फिर वो थोड़ी बात करने लगे, तभी वेन भी वहाँ आ गया। तब डेल ने बताया कि वो वेन के साथ खुश है, इसीलिए वो उसके साथ जा रही है। लेकिन बाहर आते ही वेन और डेल के सामने सार्जेंट गेलार आ गया, इसीलिए वो दोनों भागने लगे। गेलार भी उनका पीछा करने लगा। गेलार किसी तरह उन्हें रोककर प्यार से समझाते हुए कहता है कि वो फ्लोरिडा में जो करने जा रहे हैं उसे छोड़ दे, क्योंकि ये उनके फ्यूचर के लिए सही नहीं है और इससे उनकी जान को खतरा है। लेकिन वेन और डेल उसकी बात नहीं समझते और जैसे ही उन्हें मौका मिला वो वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर जे ने वेन को बाइक से भागते हुए देख लिया, फिर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। अब जैसे ही वो उसे रोकने में कामयाब हुआ तब उसे पता चला कि वो वेन नहीं बल्कि ब्रेडली है, जिसने वेन की जैकेट पहन रखी है। असल में वेन और डेल किसी कार में लिफ्ट लेकर फ्लोरिडा के लिए निकल गए थे। अब फ्लोरिडा पहुंचकर वे कन्वीनियंस स्टोर पर रुके ताकि कुछ खाने का सामान ले सके। तभी कुछ बदमाश लड़के वहां आ गए और हंगामा करने लगे। फिर बाहर आकर डेल वेन को कॉफी देती है, लेकिन वेन को कॉफी पसंद नहीं, इसीलिए कॉफी पीते ही वो एक कार के हुड पर उल्टी कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस कार के लोगो पर पड़ी, जो बिल्कुल उसके पिता की कार जैसी है। लेकिन तभी वो बदमाश लड़का बाहर आया और वेन को गुस्से में कहने लगा कि वो उसकी कार साफ करे। वेन को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करके उसकी बात मान गया, क्योंकि अभी उसके साथ डेल है। अब जैसे ही उसने कार साफ की, बाकी बदमाश भी वहां आ गए और कार में बैठने लगे। तभी वेन उनमें से एक आदमी को पहचान लेता है, क्योंकि ये वही आदमी है जो उस फोटो में था और जिसने उसके पिता की कार चुराई थी। उनके जाने के बाद वेन ने डेल को बताया कि वही उसके पिता की कार है। फिर वो स्टोर में वापस जाकर किसी तरह उन बदमाशों का पता निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों उनके घर पहुंच गए। वेन ने डेल से कहा कि वो किसी तरह कार को बाहर ले जाए और वो खुद उन लोगों का सामना करेगा। वेन जानबूझकर उन लोगों को लड़ाई के लिए उकसाने लगा, जिससे वो लोग उसे बुरी तरह पीटने लगे। लेकिन तभी एक औरत बीच में आकर लड़ाई रोकने की कोशिश करती है। वेन और वो औरत एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो उसकी माँ मॉरीन है। तब पता चलता है कि मॉरीन ने वेन को तब छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। बाद में उसने केल्विन नाम के आदमी से शादी कर ली थी। ये केल्विन वही फोटो वाला आदमी था और जिस लड़के ने वेन को कार साफ करने को कहा था वो वेन का सौतेला भाई रेजी है। इसके बाद मॉरीन वेन और डेल को लंच के लिए घर में लेकर गई। वहाँ रेजी बार बार वेन को चिढ़ा रहा था और मॉरीन के साथ अपने क्लोज रिलेशन को दिखाकर उसे जेलस फील करवा रहा था। तब वेन ने अपनी माँ को बताया कि उसके पिता मर चुके हैं। ये सुनकर मॉरीन चुप हो जाती है और केल्विन और रेजी भी हैरान हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल फिर से नॉर्मल हुआ। रेजी फिर से वेन का मजाक उड़ाने लगा। तब गुस्से में वेन ने उसके ऊपर एक बॉल फेंक दिया। बाद में जब वेन और डेल आगे की प्लानिंग कर रहे थे तब रेजी आकर वेन को कहीं ले जाता है और मॉरीन डेल को किचन में डिशेस धोने के लिए बुलाती है।
डेल और मॉरिन पहले तो आराम से बात करते हैं, लेकिन फिर बात बिगड़ जाती है जब डेल मॉरिन को याद दिलाती है कि उसने वेन को बचपन में छोड़ दिया था। गुस्से में डेल मॉरिन का पसंदीदा पोट्री बॉल गिराकर तोड़ देती है। उधर रेजी वेन को अपनी नई कार दिखाता है जो उसे बर्थडे गिफ्ट में मिली थी। केल्विन भी वेन को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि वो रेडिएटर में पानी बदले, लेकिन गुस्से में वेन ने कार का हुड जोर से बंद किया और वहां से चला गया। जब वो किचन में आया तो डेल को टूटे हुए बर्तन साफ करता देख उसकी मदद करने लगा। इसके बाद उसकी नजर फ्रिज पर लगी फोटो पर पड़ी जिसमें मॉरिन अपनी नई फैमिली के साथ खुश दिख रही है। ये देखकर वेन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे छोड़कर नई जिंदगी चुन ली थी। इसके बाद मॉरिन वेन को उसके बचपन की फोटो दिखाती है जो उसने संभाल कर रखी थी। फिर वो वेन और डेल को शॉपिंग के लिए लेकर गई ताकि वो कुछ कपड़े और सामान ले सके, लेकिन डेल खुश नजर नहीं आ रही थी। डेल को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। उसे लगा कि अब वेन डेल से ज्यादा मॉरिन की बातें मानने लगा है। तभी मॉरिन ने कहा कि वो वेन के साथ उसकी एक फोटो खींच दे ताकि वो उसे फ्रिज के डोर पर याद के तौर पर लगा सके। वेन लगातार डेल को इग्नोर कर रहा था और अपनी माँ की अटेंशन पाकर खुश दिख रहा था। इससे परेशान होकर डेल ने जानबूझकर शॉपिंग सेंटर में चोरी की। जब मॉल का सिक्योरिटी ऑफिसर डेल के बैग को चेक करता है तो उसमें चोरी किया हुआ सामान मिल जाता है। तब मॉरिन ने उस गार्ड से कहा कि वो इस मामले को कोर्ट तक न लेकर जाए क्योंकि डेल अभी टीनेजर है और उसे बस सही गार्डियंस और घर में सख्ती की जरूरत है। गार्ड उनकी बात समझ गया और डेल से सामान वापस लेकर उन्हें जाने दिया। घर पहुंचने के बाद डेल वेन को डांटते हुए कहने लगी कि उनका असली मकसद कार वापस लेना और यहाँ से चले जाना था, लेकिन कार और अपनी माँ से दोबारा मिलने के बाद उसका बिहेवियर बदल गया है। वो अपने नए घर और फैमिली के साथ कंफर्टेबल लगने लगा जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। तब वेन ने कहा कि उसे डेल के बैग में लॉस एंजलिस का बस टिकट मिला था जिसका मतलब डेल कभी भी उसे छोड़कर जा सकती है। इस बात पर दोनों के बीच बहस हुई। फिर गुस्से में डेल पिलो और ब्लैंकेट लेकर लिविंग रूम में सोने चली गई। कुछ देर बाद वेन को डेल की फिक्र होने लगी, इसीलिए वो डेल को ढूंढने लगा, लेकिन पता चला कि डेल वहां से जा चुकी है। अब फ्लैशबैक में हमें एक लड़का डरते हुए अपने घर की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास गया किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटकर मार दिया। अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। मॉरिन के घर से निकलने के बाद डेल एक पब्लिक स्विमिंग पूल पर जाती है और वहाँ की फीमेल गार्ड से परमिशन लेकर रात वही बिताने का फैसला करती है। अगले दिन वेन और उसकी माँ अपने प्लान के बारे में बात करते हैं। मॉरिन ने कहा कि वो वेन को छोड़ने की अपनी गलती को सुधारना चाहती है। ये सुनकर वेन खुश हो जाता है और अपनी माँ की मदद करने लगता है। वो उसके साथ एरोमा थेरेपी कैंडल का डिस्प्ले केस बनाता है जो मॉरिन का साइड बिजनेस है, लेकिन ये सब देखकर केल्विन को गुस्सा आ रहा था। इसीलिए उसने मॉरिन से कहा कि वो वेन को तुरंत घर से निकाल दे क्योंकि वो नहीं चाहता कि वेन उसके घर में रहे या उसके खर्चे उठाए। दूसरी तरफ ओरलांडो और प्रिंसिपल जो वेन को ढूंढने फ्लोरिडा जा रहे थे। तभी रोड पर अचानक एक डॉग आ गया, लेकिन लकीली किसी को चोट नहीं लगती। इधर डेल की जब नींद खुली तब उसने देखा कि स्विमिंग पूल में बहुत भीड़ हो गई है। वो मदर्स को अपने बेबीज के साथ स्विमिंग करते देख खुश होती है, लेकिन तभी गार्ड उसे वहाँ से जाने कहती है, लेकिन डेल जिद करते हुए पूल में कूद जाती है। उधर केल्विन के डांटने के बाद मॉरिन उदास होकर वेन के पास गई और वेन से कहने लगी कि उसे ये घर छोड़ना होगा क्योंकि ये केल्विन का घर है और उसकी परमिशन के बिना वो खुद भी यहाँ नहीं रह सकती। ये सुनकर वेन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे धोखा दिया। इसीलिए वो गुस्से में सामान तोड़ने लगा और अपने पिता की कार में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी केल्विन और रेजी ने वेन को पकड़कर उसे कैद कर लिया। इसी बीच डेल वापस ब्रोकटॉन जाने के लिए बस स्टेशन जा पहुंची, लेकिन उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो लोगों से पैसे मांगने लगी। तभी वहाँ ओरलांडो और प्रिंसिपल को देखकर डेल इमोशनल हो गई और प्रिंसिपल के गले लगकर रोने लगी। दूसरी तरफ वेन केल्विन के कब्जे में था। केल्विन उसे जान से मारने वाला था। तभी अचानक सार्जेंट गेलार और जे वहाँ आ गए और केल्विन से वेन के बारे में पूछने लगे। सार्जेंट गेलार को पहले से ही पता था कि वेन फ्लोरिडा क्यों आया है। रेजी ने बताया कि वेन कहाँ कैद है, लेकिन उसी दौरान जे को बेहोश कर दिया गया और वो सार्जेंट गेलार को भी धमकी देते हुए कहता है कि वो उसे मार देगा। इधर डेल ने प्रिंसिपल और ओरलांडो से कहा कि वो घर वापस जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वेन अब उसे इग्नोर कर रहा है और अपनी माँ के साथ खुश है। लेकिन ओरलांडो बताता है कि वेन ने हमेशा लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ किया है। अगर किसी खास इंसान को बचाना पड़े तो वो अपनी जान देने तक के पीछे नहीं हटा, यहाँ तक कि अगर किसी की जान लेनी पड़े तो भी। ओरलांडो की बात सुनकर डेल को आखिर में समझ आ जाता है कि वेन
ने उस लड़के के साथ क्या किया था, वही लड़का जिसने डेल की माँ के बारे में गंदे वीडियो फैलाने की धमकी दी थी, और वही लड़का बाद में अपने घर में छुपा हुआ था जहाँ किसी ने उस पर हमला करके उसे मार दिया था। ऑरलैंडो ने डेल को बताया कि वेन ने इतने समय से उसका ये राज छुपा कर रखा था और वो डेल की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर डेल की आंखें भर आई और वो फौरन उठकर वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ सार्जेंट गेलार केल्विन से फाइट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। केल्विन शुरुआत में भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में वेन की थोड़ी मदद से गेलार जीत गया। वेन एक सस्पेक्ट था, इसीलिए सार्जेंट गेलार उसे ओकाला ले जाकर पूछताछ करने लगे। गेलार ने फ्लोरिडा पुलिस को मना लिया था कि वेन का केस ब्रोकटाउन में ट्रांसफर किया जाए ताकि वो खुद उसे हैंडल कर सके। गेलार मानता है कि वेन उतना बुरा नहीं जितना डेल के पिता और उसके भाई बताते हैं। गेलार ने वेन को अपने पिता के साथ अपने पास्ट के बारे में भी बताया, जिससे वेन थोड़ा इमोशनल हो गया। गेलार उसे कुछ सलाह देते हुए कहता है कि वो उसे ब्रोकटाउन में देखना चाहता है। उधर डेल प्रिंसिपल और ऑरलैंडो वेन का पता लगाने मॉरिन के पास पहुंचे। तब मॉरिन ने कहा कि अगर पुलिस ने वेन को पकड़ा तो केल्विन भी फिर से असॉल्ट की वजह से जेल जाएगा। ये सुनकर डेल तुरंत ओकाला पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ निकल गई, जबकि प्रिंसिपल और ऑरलैंडो मॉरिन के साथ रुकते हैं क्योंकि उसके डॉग्स को पपीज होने वाले हैं। दूसरी तरफ रेजी जानबूझकर अपने एमिनल कैप्टिविटी से खतरनाक जानवरों को छोड़ देता है ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए, और ऐसा ही होता है। ओकाला पुलिस को कॉल आने लगते हैं कि वाइल्ड एनिमल लोगों के घर में घुस रहे हैं। फिर पुलिस उन सबको संभालने निकल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर रेजी पुलिस स्टेशन में पहुंचा और एक ऑफिसर को बेहोश करके अपनी कार की चाबी लेकर वेन को मारने आगे बढ़ने लगा। पुलिस स्टेशन के अंदर रेजी और वेन के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। वेन तो पहले ही घायल था, लेकिन जब रेजी ने एक कबर्ड उसके ऊपर गिरा दिया तब उसकी हालत और खराब हो गई। फिर रेजी ने वेन को शूट करने एक राइफल उठा ली। तभी डेल वहां आकर उसे रोकने लगी। डेल ने किसी तरह रेजी को नीचे गिरा दिया और जल्दी से जाकर वेन की मदद करने लगी, लेकिन रेजी फिर से उठ गया था। फिर वो डेल का गला दबाने लगा। ये देखकर वेन अपनी सारी ताकत लगाकर खड़ा हुआ और अपने हैमर से रेजी पर वार करने लगा। वेन ने रेजी को इतना मारा कि उसके दांत टूटकर गिर गए और वो बेहोश हो गया। इसके बाद वेन ने डेल से कहा कि वो रेजी के जैकेट से कार्स की की ले आए। डेल वेन को सहारा देकर बाहर लेकर गई क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इधर प्रिंसिपल बहुत खुश होता है क्योंकि उसके डॉग ने सेफली पपीज को जन्म दे दिया। इधर डेल वेन को खोने से डर रही थी, इसीलिए वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई। वो अपने प्यार का इजहार करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वेन ने बोल दिया कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन तभी अचानक डेल के पिता ने कार को टक्कर मार दी, जिससे डेल बेहोश हो गई और उसके भाई उसे उठाकर ले जाने लगे। फिर डेल के पिता वेन के पास जाकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। वेन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो पहले से ही बहुत बुरी हालत में था। डेल को ले जाता देख वो पूरी ताकत से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। फिर जमीन पर गिरे डेल के नेकलेस को पकड़ने की कोशिश करते हुए वो बेहोश हो गया। तभी वहाँ वेन की जान बचाने एक एम्बुलेंस पहुंच गई। इस इंसिडेंट के बाद सार्जेंट गेलार ने रेजी को पुलिस ऑफिसर पर हमला करने और पुलिस स्टेशन में केओस फैलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। वेन को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन उसे अपने किसी भी काम का पछतावा नहीं होता। वो डेल के नेकलेस को सबसे खास चीज के तौर पर अपने पास रख लेता है। इस पूरी कहानी से जो सीख मिलती है वो यही है कि फैमिली का प्यार और अटेंशन किसी भी बच्चे की जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज उस बच्चे के हर फैसले और फ्यूचर पर असर डालती है। साथ ही इस कहानी में एक अलग तरह का प्यार भी दिखाया गया। वेन खुद को हमेशा एक ब्रूटल और ब्रोकन इंसान मानता था, क्योंकि वो ब्रोकन फैमिली से आता था और लोग उसे गलत समझते थे, लेकिन असल में वेन सबसे ज्यादा केयरिंग इंसान था जो दूसरों की तकलीफ समझता था, और जब भी किसी के साथ गलत होता तो वो उसके खिलाफ खड़ा होता था। यहाँ तक कि अगर उसे वायलेंस का सहारा लेना पड़े तब भी। सार्जेंट गेलार ने वेन से कहा था कि वो जो भी करता है प्यार की वजह से करता है, और उसे ये जानकर हैरानी होगी कि उसके एक्शंस ने बहुत से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। और यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और भी अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।